So hello everyone, my name is Vinay Chaudhary and welcome back to my YouTube channel देसी NRI Germany। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे व्हाट्सएप फ्रॉड के बारे में। आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको व्हाट्सएप पे मिस कॉल्स आ रही होंगी, जो मुश्किल से 1 सेकंड या 2 सेकंड की कॉल होती है और कभी कभी वीडियो कॉल होती है, कभी कभी ऑडियो कॉल्स होती है और सब लोग परेशान हैं ये किस चीज़ की कॉल है, क्यों आ रही है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि ये कॉल्स कहाँ से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, है ना। और व्हाट्सएप ने इसके बारे में, क्योंकि ये कॉल व्हाट्सएप पे आ रही है तो व्हाट्सएप ने इसके बारे में गाइडलाइन निकाली है, उसके बारे में भी हम जानेंगे क्या गाइडलाइन निकाली है और आप कैसे बच सकते हैं इस फ्रॉड से, जो होने वाले फ्रॉड्स हैं, और इसके क्या इम्पैक्ट हुआ है नहीं हुआ है वो भी जानेंगे। तो इस पूरे व्हाट्सएप फ्रॉड के बारे में या सोशल मीडिया फ्रॉड्स के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं अपने बारे में। मैं हूं विनय चौधरी और मैं रहता हूं जर्मनी में एक सिटी में डसेल्डॉर्फ में, और हम एक चैनल चलाते हैं जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, देसी NRI इन जर्मनी। इस पे हम बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, डेली व्लॉग, जर्मनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देते हैं आपको, साथ में हम शॉर्ट्स भी बनाते हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक मेडिकल ट्रीटमेंट हुआ था, उसके बाद मैं घूम नहीं सकता था तो मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना रहा था, तो हमने शॉर्ट्स बनाने चालू करे और लोगों ने उन शॉर्ट्स पे बहुत प्यार दिखाया। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप में से कौन कौन लोग हैं जो उन शॉर्ट्स को देख के हमारे चैनल पे आए हैं और शॉर्ट्स को देख के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो जो भी हैं प्लीज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आवर यूट्यूब फैमिली। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं कि ये फ्रॉड्स कहाँ से कॉल आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या हो रहा है ना। इस फ्रॉड के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये फ्रॉड है क्या। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो व्हाट्सएप फ्रॉड जो हो रहा है आजकल, इंटरनेशनल नंबर से बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं। जैसे कि मैंने बताया मैं जर्मनी में रहता हूं, तो हमने यहाँ पे जो मेरा पूरा ग्रुप है, जो हमारे यहाँ पे इंडियंस इन डसेल्डॉर्फ का एक ग्रुप है, इंडियंस इन जर्मनी का ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, हमने उसमें भी मैसेज डाला। सब लोग बता रहे, मैंने एक मैसेज डाला था क्योंकि मेरे को ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है। यहाँ पे मेरे को और मेरी वाइफ के नंबर पे दोनों पे ही ये ऐसी मिस कॉल आई है, और ये एक सिंगल मिस कॉल नहीं आती है। अगर आप देखोगे ना तो देखो इस साइड से ऐसे इतने सारे नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे नंबरों से मिस कॉल आती है। अरे इन्हीं नंबरों से नहीं, ऐसे बहुत सारे नंबर से आ रही है और अलग अलग कंट्रीज से ये मिस कॉल्स आ रही हैं। कोई इंडोनेशिया, कोई अफ्रीका या कहीं से भी ये मिस कॉल आती है और ये कंप्लीट कॉल नहीं होती है, ये कुछ सेकंड की कॉल आती है और ये कट हो जाती है। इन फ्रॉड से लोग को घबराहट हो रही है, लोग डर रहे हैं कि भाई क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कि हमारा डाटा लीक कहाँ से हो गया, अननोन नंबर से कॉल क्यों आ रही है ना। और जब मैं बता रहा था ना व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज डाला, अपना ये पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि भाई आपको भी ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे इतने सारे लोगों को रिप्लाई आया। मैंने एक मैसेज डाला था, कम से कम 50 मैसेज आ गए। हर ग्रुप में यही हाल है। इवन मैंने सोशल मीडिया ओपन करके देखा, वहां भी यही हाल है कि मतलब सबको मिस कॉल आ रही है। तो डाटा तो लीक हुआ है। डाटा लीक के बारे में भी बताऊंगा कि इंडिया में जो लोगों को जो ये ऐसी मिस कॉल्स आती हैं, स्कैम होते हैं, कितने लोगों के पास ये अटेम्प्ट किया जाता है। मतलब एवरेज 1% जो है पर डे कितनी कॉल्स रिसीव करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट्सएप ने क्या नोटिफिकेशन दिया है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है कि आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, है ना। तो व्हाट्सएप ने बोला है कि अगर आपके पास ऐसी कोई मिस कॉल आती है तो सबसे पहले आप उसको ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक करके और रिपोर्ट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप उसको कॉल बैक करोगे, उसको कॉल बैक बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने उसको कॉल बैक किया तो वहां से आपको फ्रॉड अटेम्प्ट किए जाएंगे। समटाइम वीडियो कॉल्स होती है तो कुछ न्यूड वहां पे सामने लड़की बैठी होगी, आपकी रिकॉर्डिंग कर लेंगे, उसके थ्रू आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करी जाएगी। फ्रॉड जॉब ऑफर करी जाएंगी, चीप ऑफर करे जाएंगे कि आप सोशल मीडिया में जाइए, वहां पे आप मेरी वीडियोस लाइक कर दीजिए, हम आपको वो देंगे, पैसे देंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़े बहुत पैसे दे भी देते हैं, बट बाद में आपसे पैसे ले लेते हैं, आपके सारा पैसा बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो बहुत तरीके के फ्रॉड्स हैं। जनरली यही देखा गया है कि इस तरीके के फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो इनसे बचने के लिए व्हाट्सएप ने यही बोला कि इनको ब्लॉक कर दीजिए
दीजिए, ब्लॉक करने के बाद रिपोर्ट कर दीजिए। व्हाट्सएप ने एक और गाइडलाइन दी है कि आप अपनी जो प्रोफाइल फोटो है या फिर आपकी जो भी उसमें आपके स्टेटस हैं जो भी है, उसको आप प्राइवेसी में अपडेट कर दीजिए कि कोई अदर पर्सन उसको ना देख पाए, आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट ही देख पाए। और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो होती है व्हाट्सएप में, उसको भी आप एक्टिव करके रखिए कि मेल से और मोबाइल नंबर के थ्रू दोनों के थ्रू हो सके। अब हम पहले बात करते हैं कि ये जो कॉल आ रही है आ कहाँ से रही है, कि एक्चुअल में ये बाहर से कॉल आ रही है या इंडिया से ही कॉल आ रही है। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं। और इंडिया से ही आ रही है तो कैसे, इंटरनेशनल नंबर से कैसे आ रही है। मैं इस चीज को ज्यादा समझ सकता हूँ कि ये कॉल आ रही है तो इंटरनेशनल नंबर से कैसे आ रही है। हम लोग जो जर्मनी में रहते हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, हमारा कोई ना कोई इंडिया का नंबर होता है। तो व्हाट्सएप क्या होता है, व्हाट्सएप जो कॉल करता है वो इंटरनेट के थ्रू करता है, कोई टेलीकॉम के थ्रू नहीं करता। पहले वाला टाइम नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव होता था, अब बहुत चीप हो गया है। तो इन लोगों के लिए वाईफाई कॉलिंग करनी बहुत ईजी हो गई है, चीप हो गई है, किसी को भी कर लो, वही सेम नेटवर्क है जो आपका डाटा प्लान, जिससे फेसबुक चलाते हो। तो बहुत इजी हो गया है आज की डेट में कॉलिंग करना, है ना। हम भी यहाँ पे हैं तो यहाँ पे हम अपना इंडियन नंबर आज तक चलाते हैं, उस पर व्हाट्सएप आज तक एक्टिवेट रहता है। अपना यहाँ का लोकल नंबर भी चलाते हैं और इंडिया का नंबर भी चलाते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में जो भी बाकी डिटेल्स होती हैं, कोई भी इंपॉर्टेंट मैसेज आने होते हैं, OTP आने होते हैं, तो वो उन्हीं नंबर पे आते हैं। हम उन नंबरों को भी बंद नहीं करते हैं, उन नंबरों पे हमें यहाँ पे कॉल आ रही है। इसी तरीके से इन लोगों ने क्या किया है, फ्रॉडर्स ने नई तरीके का फ्रॉड करने की कोशिश की है। इन्होंने क्या करा, अदर कंट्रीज से जो सिम है वहां से खरीद ली है, जैसे इंडोनेशिया से, अफ्रीका से, वहां से सिम खरीद ली और इंडिया में लाके उसको यूज कर रहे हैं। उसका एक तो इन्हें बेनिफिट क्या होता है, अगर मान लो इंडिया में फ्रॉड हो रहा है तो आप उसको इंटरनेशनल नंबर को रिपोर्ट करोगे तो इंडिया की जुरिस्डिक्शन से बाहर हो जाता है, कार्रवाई करने में बहुत टाइम लगता है। तो इन्होंने ये नए तरह का फ्रॉड बनाया। दूसरा, लोगों को ट्रस्ट हो जाता है। तो जो बहुत सारे इंडिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो मतलब अभी जल्दी में ही व्हाट्सएप यूज करने लगे हैं, या सीनियर सिटीजन इतना टेकी बंदे नहीं है, उन लोगों को ये कैप्चर करने की ज्यादा कोशिश करते हैं। साथ में ये ऐसे लोगों को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, इस फ्रॉड में अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं। आप समझो, आप में अगर मान लो आपको इंस्पायर हो कि मेरे को बाहर जाना है विदेश में, आप इंडिया में बैठे हो और आपने कोशिश करा कि भाई मैं अप्लाई करता हूँ, रोज अप्लाई कर रहा हूँ, आपने सोचा है कोई इंटरनेशनल कॉल आ रहा है, आपने जनरली चेक नहीं करा, आपने उठा लिया कॉल, तो वहां पे वो फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से फ्रॉड करने, क्योंकि एक इंटरनेशनल नंबर से कुछ जने उसको ट्रस्ट कर जाते हैं। जर्मनी में जो लोग रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ने आते हैं या फिर वर्क वीजा लेके आते हैं कि यहाँ पे पहले आ जाते हैं, फिर वो जॉब ढूंढते हैं। तो वो बार बार वो बहुत सारी जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई करते रहते हैं। और ये इवन जर्मनी में नहीं है, ये इंडिया में भी है ना, इंडिया में भी लोग अप्लाई करते रहते हैं। तो दोनों के लिए ये कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे कॉल आती है तो प्लीज उसको पिक मत कीजिए, डायरेक्ट ब्लॉक कर दीजिए। बहुत फ्रॉड इस समय हो रहे हैं, बहुत सारे नंबर आ रहे हैं ऐसे, तो आप उनको प्लीज 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 ब्लॉक करो। कोई ये मत सोचो कि मेरी जॉब आ रही है, क्योंकि अगर जॉब कोई अगर आपको दे रहा, रियल जॉब कर रहा है, तो या तो वो आपको मेल करेगा या फिर आपको प्रायर पहले आपको नोटिफिकेशन देते हैं कि हम उस डेट पे उस टाइम से आप पे बात करेंगे, या वो आपको डायरेक्ट कॉल करते हैं, वो कोई भी व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करते हैं। तो ये प्लीज इसको नोटिफाई कर लीजिए कि अगर ऐसी कोई आपको व्हाट्सएप पे कॉल आ रही है तो 99.99% वो फ्रॉड है, तो उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर दीजिए। मैं 99.99 इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है आपका कोई जर्मनी में अगर रहते हो तो आपका कोई जानने वाला ही कॉल कर रहा हो और आपने नंबर सेव ना करा हो, तो मैं उसका चांस छोड़ देता हूं। बट मैं आपको यही बोलूंगा, अगर ऐसा कोई बंदा है भी तो वो आपको मैसेज, अगर आप उसे ब्लॉक कर दोगे या कुछ कर दोगे तो वो किसी और तरीके से आपको कांटेक्ट कर ही लेगा। और वो व्हाट्सएप कॉल ना करके, अगर वो जर्मनी में है कहीं है तो वो डायरेक्ट कॉल भी कर सकता है। पैसे फालतू लग जाएंगे बट वो कॉल कर पाएगा, पर आप फ्रॉड से तो बचे रहेंगे ना। तो मेरा एडवाइस यही है। अब पहले के जमाने में देखो, पहले एक कॉल होती थी, स्पैम्स होते थे कि छोटी छोटी कंपनियां होती थी, वो आपको डायरेक्ट मैसेज करती रहती थी, उससे हम बचा के कैसे भी करके व्हाट्सएप पे आए। अब व्हाट्सएप पे भी सारी कंपनियां आ गई हैं, वो आपको मैसेज करने लगी हैं। अब ये नए तरीके का स्कैम और हो गया है कि एक कॉलिंग भी करने लगे हैं। तो एक बात ये है कि जैसे हम लोग यहाँ जर्मनी में रहते हैं तो हम लोगों को इतना ज़्यादा टेंशन इसलिए भी है क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो इंडिया में, समटाइम वो ये भी सोच सकते हैं कि जैसे इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ रहा है कि हमारे बच्चे कॉल कर रहे होंगे कि उनको शायद नंबर ना मिल रहा हो, और वो उनको ये समझ के फोन उठा लें। जनरली जब हम कॉल करते हैं तो हमारे यहाँ से उनको पता है, हमारे पेरेंट्स को, कि ये नंबर हमारे बच्चे का है, बट समटाइम्स वो सोच सकते हैं कि वो किसी और के नंबर से कर लिया हो, वो गलती से उठा लें और उनके साथ कुछ ऐसा फ्रॉड अटेम्प्ट हो जाए।
तो हम लोगों को ऐसे फ्रॉड जब चलते हैं ना, तो मुझे तो बहुत टेंशन होने लगी, क्योंकि मेरे को और वाइफ को, मेरी को दोनों को कम से कम 3-3 4-4 मिस कॉल आई हैं और अलग अलग नंबर से आ रही हैं, है ना। तो अब पता नहीं इसका कैसे होगा, हमने ब्लॉक करके रिपोर्ट तो कर दिया है। तो व्हाट्सएप की अपडेट तो ये है। और साथ में मैंने आपको बताया कि आप क्या कर सकते हो। एक चीज और है, अगर आपको इनसे बचना है तो आप कभी भी ऐसी चीज होती है, कोई भी आपको अगर फोन करता है और आपको बोलता है कि आपको ये फ्री मिल रहा है, या आप एक बहुत आराम से ये चीज हो जाएगी, जैसे क्या क्लिक करो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कुछ पैसे मिल जाएंगे, तो कोई भी चीज ना बहुत इजीली कुछ भी अवेलेबल नहीं। इस वर्ल्ड में कुछ भी अगर आपको कमाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, आपको इजीली कुछ भी नहीं ऐसे ही नहीं मिल पाएगा। तो आप ये जो इजी जो होता है ना, शॉर्ट टर्म जो होता है, शॉर्ट टर्म वाली चीज में मत पड़ा करो। कोई भी अगर कॉल करके वो करता है, तो जर्मनी में हम रहते हैं तो हमारे पे बहुत सारे ऑलरेडी फ्रॉड अटेम्प्ट होते रहते हैं एनआरआई के ऊपर, और ये एक फ्रॉड और आने लगा है, क्योंकि हम इंडियन नंबर भी अपना मोस्टली लोग एक्टिव रखते हैं जो एनआरआई हैं। तो आई डोंट नो ये कैसे रिजॉल्व होगा, पर हाँ, व्हाट्सएप को एक एक्शन लेना चाहिए। व्हाट्सएप इसको प्रिवेंट करने के लिए टेलीग्राम से सीख सकता है। टेलीग्राम पे एक और ऑप्शन है, टेलीग्राम में एक बटन होता है कि कॉलिंग करने के लिए, ये जो कॉलिंग वाला बटन है इसको डिसेबल कर सकता है ना, कि आपको कोई माई कॉन्टैक्ट वाले कॉल कर सकते हैं, कोई नहीं कॉल करे, आप इनमें से चूज कर सकते हो। तो इस तरीके का फीचर भी इंप्लीमेंट करके व्हाट्सएप इन ऐसी जैसी फ्रॉड वालों का भंडा फोड़ कर सकता है। इनकी जो सारी मेहनत है खराब हो जाएगी, इनको थोड़ा टाइम लगेगा कुछ और करने में इनका, क्योंकि एक्चुअली में ये फ्रॉड करने के लिए भी इन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट तो लगानी ही पड़ती है ना, दिमाग लगाना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। तो व्हाट्सएप में टेलीग्राम से सीख के ये अपडेट देके इस तरीके के फ्रॉड से अपने यूजर्स को बचा सकता है। एक सर्वे निकला था, इंडिया में औसतन 17 बार एक बंदे पे फ्रॉड अटेम्प्ट किया जाता है। वर्ल्ड में इंडिया चौथे नंबर पे आता है फ्रॉड के बारे में। सबसे ज्यादा डाटा लीक की प्रॉब्लम इंडिया में। उसके पीछे प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग अभी अनएजुकेटेड है, अनअवेयर है, इतने टेकी नहीं है। तो इंडिया में इजी टारगेट होता है, तो लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, है ना, क्योंकि इतना फ्रॉड अटेम्प्ट हो रहा है, इतने लोगों की जो मेहनत की कमाई है ये लोग लूट के ले जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा इसको फैला दो यार, लोगों को भेजो, अपने पेरेंट्स को दिखाओ, अपने भाई बहनों को, जिसको भी दिखाना है, अपने पड़ोसियों को दिखाओ, अपने चाचा को दिखाओ, सबको दिखाओ, उनको पता चल सके कि ये फ्रॉड क्या है वो। क्योंकि ऐसा ना हो कि गलती से फोन उठा लें और उनको ये जो भोले लोगों को पागल बना के उनका जो पैसा है, जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनपे पूरे जीवन वो मेहनत करते हैं और फिर लास्ट की जो सेविंग है वो ये लोग उड़ा के ले जाते हैं। उनपे 10-15 लाख रुपए बचे होते हैं कि अगर एंड टाइम पे उन्हें जरूरत पड़े उनके मेडिकल के लिए, किस चीज के लिए, वो भी ये लोग लूट लूट के ले जाते हैं और वो लोग बेसहारा बच जाते हैं। तो प्लीज वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। औसतन एक इंडियन को दिन में 17 फ्रॉड कॉल्स या मैसेजेस अटेम्प्ट होते हैं। तो इंडिया में इतनी डिजिटल लिटरेसी है नहीं। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये कोई पेगासस का अटैक तो नहीं है ना। जैसे हैकर्स होते हैं ना, उनको डर ये है कि कोई हैकर तो नहीं लगा हुआ कि हमारी सारी डिटेल निकाल लेगा, हमारे बैंक अकाउंट को सफा कर देगा। एक पेगासस सॉफ्टवेयर है जो इजराइल का सॉफ्टवेयर है, जिसके बीच में बहुत न्यूज भी हुई थी। तो सबको लग रहा है कि उस तरीके का सॉफ्टवेयर है। तो आई डोंट थिंक सो कि ये वो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि वो एक बहुत प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है और वो एक नॉर्मल लोगों पे नहीं आएगा और वो बहुत कॉस्टली सॉफ्टवेयर भी है कि ऐसे लोग उसको खरीद सकते हैं। तो ये एक फ्रॉड अटेम्प्ट नॉर्मली करा जा रहा है इंटरनेशनली सिम खरीद के, और आपको अपने इंडिया में लाके उसको यूज करा जा रहा है, सो दैट ये हमारी एजेंसीज होती हैं जो इनको पकड़ती हैं उनसे बच सके। तो इनका ये सिंपल सा एक नया ट्रिक है और कुछ नहीं है, पेगासस वाली चीज कुछ नहीं है। क्योंकि पेगासस भी इसी तरीके से अटेम्प्ट करता है आपके फोन को हैक करने के लिए। तो मिस कॉल कर देता है आपके फोन पे और उससे आपका फोन पूरा हैक हो जाता है और वो आपकी सारी कॉल सुन पाते हैं, मैसेज पढ़ पाते हैं। बट वो बहुत कॉस्टली चीज है, वो ये फ्रॉड वो वाला नहीं है और वो हर एक बंदे पे नहीं करेंगे।
क्योंकि वो सॉफ्टवेयर जो है भी तो वो बहुत ही स्पेसिफिक बड़े बड़े जो नेता हैं और पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए ही ये यूज़ किया जाता है, और वो भी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए। इस तरीके की छोटे छोटे मतलब हर मतलब कॉमन पर्सन के लिए हैक करके वो क्या करेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि ये पेगासस का अटैक है या हैकर्स का अटैक है। ये नॉर्मल जो स्कैमर्स होते हैं उनका अटैक है। ये आपको फोन पर बात करेंगे, आपको झांसे में लेंगे और उस तरीके से आपको ये फ्रॉड करने की कोशिश करेंगे। आए हैं, अगर आपके साथ इस तरीके का अटेम्प्ट हुआ है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और हुआ है तो प्लीज उसको ब्लॉक करके रिपोर्ट कीजिए। इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी और वीडियो मैं बनाऊंगा, अगर मुझे लगता नहीं है जरूरत पड़ेगी, है ना। मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि क्या फ्रॉड है, किस तरीके का फ्रॉड हो रहा है, किस तरीके से ये अटेम्प्ट कर रहे हैं, और आप इनसे बचिए। कोई इसमें सच्चाई नहीं है। अगर कोई कॉल आता है तो आप बिल्कुल कॉल मत कीजिए। आज की शॉर्ट भी अपलोड हो चुका है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे भी लाइक करो, और जाके फटाफट शॉर्ट देखो, उसको लाइक करो, और प्लीज शेयर भी कर दिया करो, और एक प्यारा सा कमेंट भी छोड़ दिया करो। तो उससे क्या होता है ना कि एक कम्युनिकेशन बना रहता है, आपस में बातें होती रहती हैं। तो आपकी जो भी क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछा करो, जो भी बातें हो बातें करा करो। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, शेयर करो और लाइक करो, और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा उसे सब्सक्राइब भी करो। और नेक्स्ट मंथ हम किसी अच्छी सी डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, देख के मजा आ जाएगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घूमने चलेंगे, मजे करेंगे।